नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और आज का ये पॉडकास्ट है अबाउट टाइल ग्राउट्स एंड ग्राउटिंग। मुझे दो सवाल मिले हैं ग्राउटिंग के बारे में। पहला है विच टाइल ग्राउट इज द बेस्ट और दूसरा है व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप टाइल ग्राउटिंग प्रोसेस। लेट मी टेल यू, टाइल ग्राउटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही ग्राउटिंग के बिना आपने टाइलिंग में जो एफर्ट डाले हैं, एनर्जी डाली है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसका पूरा एडवांटेज नहीं मिलेगा। और कई केसेस में टाइलिंग में कुछ दिनों बाद कई सारे इश्यूज क्रॉप अप हो जाते हैं, जिसका एक कारण फॉल्टी ग्राउटिंग भी होता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम पहला सवाल कवर करेंगे, विच टाइल ग्राउट इज द बेस्ट। तो अगर आप सीरियस हैं टाइलिंग और टाइल ग्राउट्स के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकॉन होता है उसको दबा दें। देखिए, सवाल तो बड़ा सिंपल है, विच टाइल ग्राउट इज द बेस्ट। लेकिन मुझे लगता है कि उसको समझने के पहले जो बेसिक चीजें हैं टाइल ग्राउट से जुड़ी हुई, हमें वो जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए। चार इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला ये कि टाइल लगाने के बाद दो टाइल में जो गैप्स हम छोड़ते हैं, उसमें जो मटेरियल, जो टेक्निकली सही मटेरियल फिल किया जाता है, उसे टाइल ग्राउट कहते हैं और इस प्रोसेस को ग्राउटिंग कहते हैं। दूसरी बात, टाइल ग्राउट कई तरह के होते हैं, सिर्फ उनमें कलर या प्राइस का डिफरेंस नहीं होता। तो सही टाइल ग्राउट का सिलेक्शन करना ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तीसरी सबसे अहम बात, टाइल ग्राउट का रोल क्या होता है। उसका रोल होता है जो गैप है और जो फिलिंग के बाद पानी को जाने से अंदर रोके, और जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो मूवमेंट होता है टाइल में, उससे टाइल को डैमेज होने से बचाए। और चौथी बात, ग्राउटिंग करने के लिए टाइल के बीच में सफिशिएंट गैप होना चाहिए, मिनिमम 3 mm, और वो टेक्निकली जरूरी है सही टाइलिंग के लिए। अगर गैप नहीं होगा तो आप ग्राउट भरेंगे कैसे? फिर तो वही बात हो जाएगी कि मंदिर की मूर्ति में जबरदस्ती पेड़ा चिपका रहा है कोई। ये चार बेसिक और इंपॉर्टेंट बातें हैं ग्राउट के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइल ग्राउट्स कितनी तरह के होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मेसन्स जो कन्वेंशनल तरीका होता था, दो टाइल के बीच में व्हाइट सीमेंट भरने में लगे, वो एक ग्राउट नहीं होता। बाजार में जब आप जाएंगे तो मेनली आपको दो तरह के टाइल ग्राउट मिलेंगे। एक है सीमेंट बेस्ड ग्राउट्स और दूसरे हैं एपॉक्सी ग्राउट्स। लेकिन इनके अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स यानी कि आईएसओ ने टाइल ग्राउट का स्पेसिफिकेशन दिया है, आईएसओ 13007 ने। यूरोपियन नॉर्म्स में ये EN 13888 के नाम से है। और इन दोनों स्टैंडर्ड्स में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लगभग सेम है। आज हम बात करेंगे इन्हीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसकी। आईएसओ और यूरोपियन नॉर्म्स ने टाइल ग्राउट को मेन दो कैटेगरी में बांटा है और इन दोनों के अंदर कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन किया गया है। कौन सी है वो दो कैटेगरी? पहली है सीजी, सीजी यानी कि सीमेंटेशियस ग्राउट, और दूसरी है आरआर। आरआर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन रीजन, जिसे हम एपॉक्सी ग्राउट कहते हैं। तो मेन दो कैटेगरी है, सीमेंटेशियस ग्राउट और एपॉक्सी ग्राउट। सीमेंटेशियस ग्राउट में होता है सीमेंट एज ए बाइंडर, फिर क्वार्ट्ज सैंड या कोई दूसरा मिनरल एज ए फिलर। इसके अलावा इसमें कई सारे एडिटिव्स होते हैं जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट इसमें होता है वो होता है पॉलीमर। और पॉलीमर का रोल क्या है? ग्राउट का जो मेन रोल है, एक तो यह है कि पानी न जाने दे, ठीक है, और दूसरा ये रोल होता है कि जो भी मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, उससे टाइल को डैमेज ना होने दे, यानी कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। पॉलीमर एग्जैक्टली वही काम करता है। अब सीमेंटेशियस ग्राउट में भी दो कैटेगरीज हैं, CG1 एंड CG2। 1 यानी कि नॉर्मल एंड 2 यानी कि इम्प्रोवाइज्ड। किस बारे में इम्प्रोवाइज्ड? उसका एडिशन अच्छा होगा, उसका वाटर अब्जॉर्प्शन कम होगा, और सबसे बड़ी बात, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। सीमेंटेशियस ग्राउट से एक और जुड़ी बात है कि इसमें दो वैरायटी आती है। एक आता है सैंडेड ग्राउट और दूसरा आता है अनसैंडेड। अनसैंडेड जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोर्स सैंड नहीं होती। जनरल पर्पस के लिए यानी कि रेजिडेंशियल फ्लोरिंग के लिए अनसैंडेड सीमेंटेशियस ग्राउट ही यूज होते हैं। सीजी ग्राउट के बाद दूसरी कैटेगरी है आरआर, जो हमने बात की, रिएक्शन रेजिन या एपॉक्सी ग्राउट। एपॉक्सी ग्राउट आजकल बहुत पॉपुलर है। कुछ मामलों में जो सीमेंटेशियस ग्राउट है उससे बेटर क्वालिटीज होती हैं, रेंज ऑफ कलर्स एंड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। और पॉपुलर होने का एक और कारण है, कस्टमर को रेंज मिलती है और मैन्युफैक्चरर्स को मार्जिन, यानी कि सिचुएशन विन विन है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि दो तरह के ग्राउट्स होते हैं, सीजी और एपॉक्सी, सीमेंटेशियस ग्राउट और एपॉक्सी। हमने एक और बात की थी कि कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो तीन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और तीनों को 3 लेटर से डिनोट किया जाता है। अगर आपके सीमेंटेशियस ग्राउट में लिखा है ए, तो ए का मतलब हाई एब्रेजन। उसमें लिखा है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का मतलब होता है लो वाटर अब्जॉर्प्शन। और अगर उसमें लिखा है एफ, तो एफ स्टैंड्स फॉर फास्ट सेटिंग, यानी कि फास्ट सेटिंग
लो वाटर ऑब्जॉर्प्शन और हाई एब्रेजन, ये 3 जो पैरामीटर्स हैं वो अलग से भी डिफाइन होते हैं। हमने आईएसओ और यूरोपियन नॉर्म्स की बात की थी। तो अगर हम इन स्टैंडर्ड को रेफर करें तो जो सीजी सीमेंटिशियस ग्राउट है उसकी टेक्निकल शीट जो है वो कुछ ऐसी दिखेगी। इसमें आप देख सकते हैं मेनली 3 चीज़ों की बात है। एब्रेजन की बात है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात है और वाटर अब्जॉर्प्शन की बात है। साथ में श्रिंकेज की भी बात है। सीजी1 जो हमने बोला था नॉर्मल, उसकी शीट में ये स्पेसिफिकेशन आपको दिखेंगे। यहाँ पे जो टॉप पे आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस टू एब्रेजन लेस देन 2000 mm3। देखिए जितना ये वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा ग्राउट एब्रेजन रेजिस्टेंट होगा। जैसे CG1 में लेस देन 2000 है। CG2 जब हम इम्प्रोवाइज्ड वर्जन में जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस लेस देन 1000 हो जाता है। बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप डिटेल में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को यहाँ पॉज करके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह एपॉक्सी ग्राउट की जो टेक्निकल शीट मिलेगी आपको, उसमें ये डिटेल होंगे: रेजिस्टेंस टू एब्रेजन, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, श्रिंकेज एंड वाटर अब्जॉर्प्शन। एपॉक्सी ग्राउट में 5 मेन खासियत हैं। पहली, लो मेंटेनेंस, बिकॉज ये नॉन पोरस है और इसलिए हाइजीनिक भी है। दूसरी, बहुत ड्यूरेबल, बेहद स्ट्रांग। तीसरी, हाई एब्रेजन रेजिस्टेंस। चौथी, हाई केमिकल रेजिस्टेंस। और पांचवी, वाइड रेंज ऑफ कलर्स एंड इफेक्ट्स। लेकिन एपॉक्सी ग्राउट्स सीमेंटिशियस ग्राउट्स की अपेक्षा कॉस्टली हैं और इनको यूज करने के लिए एक्सपीरियंस्ड और स्किल टीम की जरूरत पड़ती है। आपके घर की इंटीरियर फ्लोरिंग के लिए जो सबसे ठीक ग्राउट है वो है सीमेंटिशियस ग्राउट। आप CG2 यूज कर लें। कुछ खास जगहों के लिए आप एपॉक्सी ग्राउट ले सकते हैं, जहाँ पे आपको मान लीजिए कि मॉइस्चर रहने की बहुत संभावना है। किचन है, बाथरूम है, या ऐसी जगह है जहाँ पे स्टेन आने की संभावना है, वहाँ आप एपॉक्सी ग्राउट ले सकते हैं। सीमेंटिशियस ग्राउट काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और एपॉक्सी ग्राउट काफ़ी ड्यूरेबल और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब आपके पास जो जानकारी है वो एक आम आदमी और एक आम रिटेलर से ज़्यादा है टाइल ग्राउट के बारे में। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, इस पूरे डिस्कशन को हम 5 पॉइंट्स में समराइज कर सकते हैं, यानी कि रिकैप कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको OTF का ये इनिशिएटिव ठीक लगता है, इस अनबायस्ड इंफॉर्मेशन से लोगों को हेल्प मिल सकती है, अगर आपको ये लगता है, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए इस चैनल को, इस इनिशिएटिव को सस्टेन कराने के लिए। और उसके लिए बस पल दो पल आपको निकालना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम इस पूरे डिस्कशन को समराइज करते हैं 5 पॉइंट्स पे। पहला, टाइल ग्राउट टाइल गैप को फिल करने के लिए एक जरूरी एलिमेंट है, सीमेंट नहीं यूज करना है। दूसरा, 2 तरह के टाइल ग्राउट्स होते हैं, सीमेंटिशियस टाइल ग्राउट्स और एपॉक्सी टाइल ग्राउट्स। इन दोनों के अंदर भी कुछ सब कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तीसरा, ग्राउट का टेक्निकल क्लासिफिकेशन ISO और यूरोपियन नॉर्म्स में डिफाइन किया गया है, ISO 13007 और EN 13888। चौथा, कुछ मामलों में एपॉक्सी टाइल ग्राउट सीमेंटिशियस टाइल ग्राउट से बेहतर है कुछ पैरामीटर्स में। और पांचवा, यह कतई जरूरी नहीं है कि हर एप्लीकेशन में आप एपॉक्सी टाइल ग्राउट का यूज करें। आने वाले पॉडकास्ट में हम आपको ले चलेंगे अब एक साइट में और हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप टाइल ग्राउटिंग प्रोसेस। इस पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।